Hello students, today we going about the example number 7. तो स्टेटमेंट क्या है इसकी, स्टेट चेबीशेव इनइक्वालिटी, कंपेयर द अपर बाउंड ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये हमें दी गया है। और ऑब्टेन्ड फ्रॉम चेबीशेव इनइक्वालिटी विद द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी इफ एक्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ दिस। मतलब कि हमने एक्चुअल प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है और चेबीशेव के अकॉर्डिंग भी निकालनी है, फिर उसको कंपेयर भी करना है। ठीक है, ये दिया गया बस हमें x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x विच इज़ ग्रेटर दैन 2 ऑफ अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ x। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम, ये हमने लिख लिया जो हमें गिवन है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का मतलब क्या होता है, म्यू विच इज़ मीन, है ना, 2 एज इट इज़। अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ x मीन्स वेरियंस ऑफ x होता है सिग्मा स्क्वायर, और अंडर रूट का मतलब क्या हो गया, ओनली सिग्मा। ठीक है, और इस पूरे की वैल्यू हमें पता है लेस देन इक्वल्स टू 1/k² होगी अकॉर्डिंग टू चेबीशेव, राइट। अभी यहाँ पे ना चेबीशेव में यहाँ पे k सिग्मा होता है। ठीक है, तो k की जगह पे यहाँ पे 2 आ रहा है, तो k क्या हो गया हमारा 2, वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया, ये हो गया 1/4। तो उसके अकॉर्डिंग हमने फंक्शन बना लिया f(x) विच इज़ 1/4, एंड उसकी जो देखो इंटरवल -1 से लेके 3 तक, तो -1 से लेके 3 तक, अदरवाइज़ तो 0 है। मतलब f(x) को हम 1/4 फिल करेंगे। अभी स्टार्ट करेंगे। तो म्यू चाहिए हमें और वेरिएंस चाहिए चेबीशेव के अकॉर्डिंग। तो कि क्या आ गया, -1 से 3 x इंटू f(x), ये फॉर्मूला होगा हमारा। f(x) की वैल्यू 1/4 आ गई। इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हमारा मीन आ गया 1। ठीक है, अभी वेरिएंस निकालने के लिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो सेम इंटीग्रेशन की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ गई, और वेरिएंस हमने निकाल लिया, वो आ गया 4/3। अभी चेबीशेव वाली हमने जो है स्टेटमेंट लिखी, और के की वैल्यू हमारे पास 2 है, सिग्मा की वैल्यू ये आ गई, के की वैल्यू भी फिल कर दी, ये मी की वैल्यू, सभी वैल्यूज़ फिल कर दी। 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25। तो चेबीशेव के अकॉर्डिंग हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0.25 आ रहा है। ये चेबीशेव वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। अभी हमने निकालना है एक्चुअल, कि एक्चुअल जो है वो कितना आ रहा है। एक्चुअल ये हमने पिछले वाला ये लेफ़्ट साइड ली। ठीक है, लेफ़्ट साइड को अभी देखो ग्रेटर से हम एक्चुअल नहीं निकाल सकते, हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो हम ये वाली चीज़ अप्लाई कर सकें, ये माइनस के एल तक ये वाली। तो 1 माइनस ऑफ लिखेंगे, लेस देन इक्वल्स टू लेके आने के लिए ग्रेटर था, और इसका उल्ट क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू। इसको ओपन करके एक बार 1 माइनस ऑफ दिस, एक 1 प्लस ऑफ दिस, ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। इसको ओपन करके हम क्या लिखेंगे, लिमिट्स, ये लोअर और ये अपर। ठीक है, f(x) एंड dx। f(x) की वैल्यू हमने फिल कर दी 1/4। ठीक है, 1/4 फिल कर दी, और 1/4 आ गया, उसकी इंटीग्रेशन x होगी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कटिंग वगैरह करके ये सभी कटिंग होगी, तो हमारा ये 0 आ गया। ठीक है, तो 1 - 0 इज़ 1। अभी देखो एक्चुअल 1 आ रही है और चेबीशेव के अकॉर्डिंग 0.25 आ रही है। अभी इसको कंपेयर किया जाए तो हम लिख सकते हैं कि जो एक्चुअल है वो ग्रेटर आ रही है चेबीशेव के अकॉर्डिंग, एंड इज़ ग्रेटर देन दी चेबीशेव इनइक्वालिटी, राइट। तो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 10 हो जाएगी, बुक पे काउंट किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे। देखो जो एग्जाम्पल नंबर 8, 9, 10 है वो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, मतलब उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है, और मतलब सही तरीके से सॉल्व किया गया है, अच्छे तरीके से, आंसर भी ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। जो एग्जाम्पल्स थोड़ी टफ है या उसके स्टेप्स थोड़े गलत दिए गए हैं वो ही मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में स्टेटमेंट को पहले देखें। द डेंसिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल इज दिस, फंक्शन देखो दिया गया है, एंड 0 अदरवाइज, एंड लोअर बाउंड जो है इसका निकालना है, और फिर इसको एग्जैक्ट मतलब एक्चुअल प्रोबेबिलिटी के साथ कंपेयर भी करना है। ठीक है, तो क्या आ गया, पहले मीन निकालेंगे, फिर वेरिएंस निकालेंगे, फिर चेबीशेव में फिल करेंगे।
तो x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक, तो ज़ीरो से इन्फिनिटी इसकी लिमिट आ गई। ठीक है, यू वी लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस, ये यहाँ पे ब्रैकेट डलेगी, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन की होल इंटीग्रेशन, ये एज इट इज़, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया और इसकी फिर इंटीग्रेशन कर दी, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिल की, ज़ीरो ज़ीरो होगा, एंड ये भी अपर और लोअर लिमिट फिल की, अपर इन्फिनिटी रेस्ट पावर इन्फिनिटी जो है वो ज़ीरो आ जाएगा और ज़ीरो फिल करके वन आ जाएगा, तो ये वन आ गया मीन। अभी बात करेंगे वेरिएंस। वेरिएंस के लिए हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर ये फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन की होल इंटीग्रेशन करते करते इसकी वैल्यू हमने निकाली है वन, तो टू इंटू वन टू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर टू आ गई। ठीक है, अभी वेरिएंस में फिल करेंगे, तो ये हमारा वेरिएंस वन आ गया। जस्ट चेबिशेव लगाओ, मीन वन, के हमें पता नहीं है, सिग्मा वन। ठीक है, एज इज। अभी नेक्स्ट अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें, इसको छोड़ दो यहाँ पे, ये सेंटर वाले को सॉल्व करेंगे कि क्या आता है। देखो, माइनस के से के लिखेंगे, ये माइनस वन इधर जाके प्लस, इधर जाके भी प्लस। अभी हमें जो इंटरवल चाहिए वो इंटरवल चाहिए माइनस वन से थ्री। अभी हमने देखना है कि के को क्या फिल करें कि माइनस वन से थ्री बन जाए, तो डायरेक्ट पता चल रहा है टू, है ना, तो टू फिल कर दिया ताकि वो माइनस वन से थ्री बन जाए। अभी इसमें भी के की जगह पे टू की फिल कर दो, मतलब राइट साइड हमने सॉल्व की तो 0.75 आ गया, तो चेबिशेव के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ गया 0.75। अभी हमने देखना है कि एक्चुअल के अकॉर्डिंग क्या आता है। एक्चुअल के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालते हैं, ये लेफ़्ट साइड लेके, ये ली हमने, लिमिट क्या लेंगे माइनस वन से थ्री। अभी माइनस वन से थ्री लेनी थी, बट एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो दिया गया है, तो हमने फिर क्या लेनी है, ज़ीरो से थ्री। ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फिल कर दी, इंटीग्रेशन कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी, है ना, ई रेस्ट पावर माइनस थ्री की यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बट हम निकाल ली कैलकुलेटर से, वो 0.049 आ रही है, माइनस करके 0.95 आ गया, तो 0.9 है, ये 0.75 है, तो एक्चुअल ज़्यादा आ रही है चेबिशेव से। ठीक है, तो लास्ट में हम कंपेयर करके उनको बता देंगे। ठीक है, डन। अभी एग्जाम्पल नंबर 9 को लगा थोड़ा करना चाहिए, तो एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दिया गया है पहले वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया गया है 1 और इसकी वैल्यू 0 से 1 तक है। ये चीज़ हमने बनानी है, x माइनस 1/2 ग्रेटर दैन 1/4 चेबिशेव लगा के, और फिर दूसरी तरह भी। ठीक है, फिर कंपेयर करेंगे, तो देखते हैं। फंक्शन 1 दिया गया 0 से 1 तक, तो 0 से 1 ले ली लिमिट, और उसके अकॉर्डिंग हमने मीन निकाल लिया, फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली जैसे हम निकालते हैं, और फिर हमने वेरिएंस निकाल दिया। ठीक है, ये तीनों इजी स्टेप्स हैं, वो आप कर सकते हो, देख लो एक बार। ठीक है, तो ये हमारा मीन 1/2 आया और वेरिएंस 1/12 आया। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अभी देखो चेबिशेव हमने लिख दी, और म्यू की वैल्यू फिल की हमें पता नहीं अभी, और सिग्मा की वैल्यू फिल की, है ना। अभी देखो इन्होंने गलत किया है। अभी आपको पता है कि जो सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर हमारे पास 1/12 है, पास 1/√12 आएगा, पर इन्होंने सिग्मा की जगह पे 1/12 फिल किया है, तो ये रॉन्ग है। तो इसलिए हम अच्छे से ये करते हैं, तो म्यू की जगह पे 1/2 और सिग्मा की जगह पे 1/√2। अभी हमने देखना है कि के को क्या फिल करें कि हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए 1/4। तो हम इस पूरी वैल्यू को
रफली 1/4 के इक्वल ले लेंगे और के की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √3/2। तो इसमें भी और इसमें भी हमने √3/2 फिल कर देना है। ये देखो यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे फिल कर दिया। ये बनेगी फॉर्म जो उन्होंने बोली थी, x - 1/2 > 1/4। और राइट साइड पे क्या बनी, 4/3। 4/3 मतलब 1.3, ठीक है। बट हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वो मैक्सिमम 1 तक जा सकती है। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि ये 0 से 1 तक जा सकती है, इसके लिए इसका आंसर क्या लेंगे हम, 1। अगर मान लो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती ना, फिर हम लिखना था कि इसकी वैल्यू 0 से नीचे नहीं जा सकती, फिर हमने 0 ले लेना था। अगर 1 से बड़ी आ जाए तो 1 लेनी है, अगर 0 से नीचे आ जाए तो 0 लेनी है, ठीक है। ये अपर बाउंड इसका 1 आ गया चेबीशेव के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे एक्चुअल वाली, या एग्जैक्ट बोल सकते हो। वो हमने लेफ़्ट साइड लेनी होती है ये वाली, ठीक है। और इस पे इंटीग्रेट अप्लाई करके वो लिमिट्स लेनी है। तो पहले मैंने बोला ग्रेटर देन नहीं हो सकता, लेस देन चाहिए, तो 1 माइनस ऑफ लेस देन इक्वल्स टू लिख लिया। फिर इसको 1/2 - 1/4 और 1/2 + 1/4 में कर दिया। तो लिमिट आ गई हमारी 1/4 से लेके 3/4। तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 से लेके 3/4 तक लिमिट f(x) dx। f(x) हमें 1 दिया है, तो 1 की x होगी, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारा क्या आ गया 1/2 मतलब 0.5। तो उसकी आ रही थी 1 और इसकी आ रही है 0.5। तो एक्चुअल वाली छोटी आ रही है चेबीशेव से, तो वो हमने कंपेयर करके बता दिया, ठीक है।